ये जो दो फ्री इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, ये आपको बताएंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर वो बाइंग साइड है या फिर सेलिंग साइड है, उसका स्ट्रेंथ कितना है। मतलब अगर बाइंग साइड आप जा रहे हो तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, अगर आप सेलिंग साइड जाना चाहते हो तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो आपको बाय और सेल सिग्नल देगा। और साथ में एक और इंडिकेटर है, वो बताएगा आपको कि आपको बाइंग साइड जाना है, सेलिंग साइड जाना है, कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। और ये जो दो इंडिकेटर्स हैं, इनको हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर किसी भी इंडेक्स या फिर क्रिप्टो करेंसी में यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ फंसते हैं, यहाँ पे फंसते हैं, इस जगह पे फंसते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। उसके पीछे आएंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। और यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन ट्रेड्स को इग्नोर कैसे करना है और इन ट्रेड्स में कैसे जाना है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ये एक फिक्स टाइम फ्रेम है अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो तो। इसके अलावा आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज नहीं कर सकते हो। अब हम पहला इंडिकेटर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे अपना पहला इंडिकेटर सर्च करेंगे, जो है ट्रेंड स्ट्रेंथ फ्लक्स चार्ट। अब जैसे ही लिखोगे ट्रेंड स्ट्रेंथ बाय फ्लक्स चार्ट, यहाँ पर आ जाएगा। यही आपको यूज करना है, ठीक है। पहला इंडिकेटर ये है जो आपको बताएगा कि आपका ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितना है। अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो उसमें स्ट्रेंथ कितना है, अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो उसमें स्ट्रेंथ कितना है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे हम, यहाँ पर कुछ समझते हैं इसके बारे में। जनरल कन्फिगरेशन क्या है, डिटेक्शन लेंथ है 14, इसको आपको 14 रहने देना है, ठीक है। स्मूथिंग जो है वो 10 है, 10 रहने देना है। ईएमएल लेंथ हम जो यूज कर रहे हैं वो है 9 और 21, ठीक है। ये भी डिफॉल्ट रहेगा। आपका यहाँ बियरिश जो है वो रेड कलर का है, देख सकते हैं आप, रेड कलर का है। इसको आप बुलिश को ग्रीन कलर कर सकते हो। और यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो है आपका ग्रे कलर का, ठीक है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये आपका पहला इंडिकेटर सेट हो चुका है। इसमें क्या देखने को मिला हमें कि अगर आपका ग्रे कलर का है, ग्रे कलर कहाँ है, ये कैंडल्स जो है वो ग्रे कलर है, मतलब यहाँ पर मार्केट न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रे प्लस ग्रीन है, ठीक है। क्यों मानेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए आपको कलर्स का ध्यान रखना है कि आपको कौन से कलर्स में बाइंग और सेलिंग मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हम एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे जो हमें कंफर्मेशन देगा कि हमें बाइंग साइड या सेलिंग साइड जाना है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे दूसरा इंडिकेटर जो है वीवैप डाइवर्जेंस। जैसे ही आप लिखोगे वीवैप डाइवर्जेंस, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड नंबर पे वीवैप डाइवर्जेंस, ठीक है। इसको आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर हम वीवैप यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वीवैप डाइवर्जेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा पहला वीवैप सेटिंग्स। वीवैप सेटिंग्स में क्या है, हाइड वीवैप ऑन 1 डे और एबव। इसको आपको ऑन नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। एंकर पीरियड सेशन है, आपको इसको सेशन रहने देना है। सोर्स जो है वो HLC3 है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, आपको इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसको आपको क्लोज कर देना है। ऑफसेट जो है वो 0 है, आपको इसको 0 रहने देना है। फिर है यहाँ पर डाइवर्जेंस सेटिंग्स, लॉकबैक पीरियड 5 और ATR मल्टीप्लायर 3 हम यूज कर रहे हैं और यही यूज करेंगे, ठीक है। सेम सेटिंग्स रहेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वीवेप डाउन का कलर क्या है, वो है रेड कलर का। अब वीवेप अप का कलर क्या है, वो है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड कलरिंग है, इसको भी ऑन रहने देना है। सो वीवेप है, उसको भी ऑन रहने देना है। उसके बाद डाइवर्जेंस प्लॉट साइज है, वहाँ पे आपको नॉर्मल मिलेगा, स्मॉल मिलेगा, लार्ज मिलेगा, आपको नॉर्मल रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों इंडिकेटर सेट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको टोटल 5 कलर्स दिख रहे होंगे। 5 कलर्स कैसे दिख रहे होंगे, एक तो रेड दिख रहा होगा, ठीक है, जो डार्क रेड है। उसके बाद एक ग्रीन दिख रहा होगा जो डार्क ग्रीन है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक ग्रे कलर, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा रेड कलर विद ग्रे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी आपका बियरी से अगर आप वीवैप के नीचे लेते हो तो यहाँ पर आप थोड़ा ग्रीनिश ग्रे कलर देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा ग्रीन कलर का भी है और ग्रे कलर का भी है, इसको भी हम बुलिश ही मानेंगे, ठीक है, अगर इसके ऊपर है तो, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। ये कलर्स की बात हुई। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप अगर बाइंग साइड जा रहे हो तो आपको कैसे जाना है, उसके बाद मैं सेलिंग साइड का एग्जांपल लूंगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं बाइंग साइड का। तो पहला जो रूल है वो है कि जिस कैंडल पे हम बाय कर रहे हैं उसके नीचे ये जो सिंबल है बाइंग साइड का, ये आपका बनाना चाहिए, ठीक है। मतलब अप साइड का, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनाना चाहिए, पहला इंडिकेशन है ये।
ठीक है, ट्रेंड स्ट्रेंथ का। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेशन है वो है कि वीवैप डाइवर्जेंस जो है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड कलर का है और यहाँ पर इस कैंडल के बाद यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आ चुका है। लेकिन प्रीवियस कैंडल में हम नहीं कर सकते हैं बाइंग, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहला रूल फुलफिल नहीं होता है, जो है ट्रेंड स्ट्रेंथ का सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड कैंडल पे हमें बाइंग दिया है, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड रूल आप समझ गए होंगे कि वीवैप जो है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। थर्ड जो रूल है वो है कि वीवैप जो है वो आपका अपसाइड होना चाहिए। ठीक है, ये रूल आपको जरूर फॉलो करना है। अगर आपका वीवैप इस टाइप से है, ठीक है, साइडवेज है, मतलब आपका वीवैप जो है वो ऐसे है, ठीक है, एकदम सीधा है, तो क्या होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, अगर वीवैप आपका ऐसे अपसाइड का जा रहा है तो ये आपका बुलिश साइन है। अगर आपका वीवैप ऐसे डाउनसाइड जा रहा है तो ये आपका बियरिश साइन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये साइडवेज है, ये बुलिश है, ये बियरिश है। ये तीन चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपका वीवैप जो है वो आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो साइडवेज डायरेक्शन में जा रहा है कि आपका अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनसाइड डायरेक्शन में जा रहा है। ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और यही है हमारा थर्ड रूल। ठीक है, और जो फोर्थ रूल है वो कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एटीआर के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एटीआर का वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहाँ से जाकर के सीख सकते हैं कि एटीआर की मदद से आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। उसके बाद आपको टारगेट कहाँ लेना है, यहाँ पर हम टारगेट बड़ा लेंगे। तो यहाँ अगर हम स्टॉप लॉस देखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 100 पॉइंट्स के आसपास होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टारगेट भी 1:2 1:3 लेंगे। मतलब अगर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 100 पॉइंट्स का है तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 200 से 300 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 200 पॉइंट लेंगे, उसके बाद हम 300 पॉइंट्स तक लेंगे। और अगर हमारा कैंडल्स ऐसे डार्क ग्रीन बनने लगता है तो हमारा जो स्ट्रेंथ होगा वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा वेट कर सकते हैं और बड़े टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ होंगे ये 5 रूल्स जो आपको बाइंग में ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप सेलिंग सेट का ट्रेड लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे हम सेलिंग सेट का एग्जांपल लेंगे अभी जस्ट यहीं का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो रूल है वो है कि हमारा ये जो है ये सिंबल बनना चाहिए। ठीक है, सेलिंग साइड के कैंडल पे पहला कैंडल हो गया, सिंबल बन गया, यहाँ पहला रूल फुलफिल हो गया। ठीक है, सेकंड जो रूल है वो है कि वीवैप के नीचे होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए वीवैप। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीवैप के नीचे भी है और रेड कलर का भी है वीवैप। ठीक है, थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा जो वीवैप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए साइडवेज में। यहाँ पे देख सकते हैं हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, थर्ड रूल यहाँ पे फुलफिल हो गया। फोर्थ रूल जो है वो है कि हमारा स्टॉप लॉस का होना चाहिए, एटीआर के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ भी आप एटीआर के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना। और आपका फिफ्थ जो रूल है वो है कि 1:2 और 1:3 का आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर ऐसे रेड कैंडल्स बनाने लगता है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सेलिंग साइड के और ज़्यादा बड़े टारगेट्स लेने हैं। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको ऐसे साइडवेज मार्केट मिलते हैं तो आपको कैसे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, आपका जो वीवैप है यहाँ पर वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, वो जस्ट कैंडल के आसपास ही रहेगा और इधर ही रहेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आपका बाइंग साइड जा रहा है तो आपका वीवैप जो है वो कैंडल से दूर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल से दूर है, बट यहाँ पर कैंडल्स के आसपास ही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इन दो इंडिकेटर्स की मदद से आपको ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना, अगर आपको इसको यूज करना है तो सबसे पहले आप इसको बैक टेस्ट कर लेना। बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको सही नहीं लगता है तो मैंने बहुत सारे और इंडिकेटर्स बताए हैं, उनका वीडियो आप देख सकते हो और उनका भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट इंडिकेटर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।